मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई सभी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश राज्य विशेष आप सभी का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और चूंकि परीक्षाएं मध्य प्रदेश राज्य की हैं तो आपको मध्य प्रदेश के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, आपकी विस्तृत समझ होनी चाहिए अपने राज्य को लेकर। और यदि आप आईएएस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको मध्य प्रदेश राज्य से, चूंकि आप हैं तो आपको बहुत समग्रता से मध्य प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एमपीपीएससी एग्जाम में तो प्रॉपर पूरा सिलेबस ही है आपका मध्य प्रदेश राज्य विशेष को लेकर के। और जितने भी अन्य एग्जाम हैं एमपीपीएससी द्वारा जो लिए जाते हैं उन सभी में भी मध्य प्रदेश राज्य से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। तो ऐसे में अब हमारा ये लक्ष्य है कि हम मध्य प्रदेश राज्य विशेष से जुड़ी हुई सभी घटनाक्रम को बहुत डिटेल से पढ़ें। मध्य प्रदेश पहले राज्य विशेष के बारे में जानें, सामान्य जानकारी, और फिर मध्य प्रदेश का इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ पे किस तरीके का आम जनजीवन है, समाज कैसा है, जनजातीय परिदृश्य कैसा है। बहुत सारे पहलू होते हैं किसी भी राज्य विशेष को लेकर के, तो क्रमशः सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब आप सभी लोग एक कॉपी बना लीजिए अलग से, और इस कॉपी में हम मध्य प्रदेश राज्य विशेष को लेकर डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस सेशन को अब सभी छात्रों तक पहुंचाइए, सभी तक बताइए। और व्यवस्थित क्लासेस हो रही हैं, जो बच्चे हमारे साथ मध्य प्रदेश के बैच में जुड़े हुए हैं, आप सभी को ये अपडेटेड अब नई क्लासेस मिलेंगी। और मध्य प्रदेश राज्य विशेष से जुड़े हुए जितने भी अपडेट्स हैं वो सब कुछ इसमें हो रहेंगे। साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स भी मध्य प्रदेश का देखते जाएंगे। जो भी करंट अफेयर्स आपका मध्य प्रदेश का होगा, जैसे अभी हाल ही में आम चुनाव है ना, आम चुनाव को लेकर रिजल्ट आते हैं, क्या रिजल्ट रहता है, इससे जुड़े हुए भी प्रश्न आते हैं, विधानसभा चुनाव से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी पहलुओं को लगातार सेशंस में कवर करेंगे। आज ये पहला सेशन है और पहले सेशन से मैं शुरुआत कर रहा हूं मध्य प्रदेश के राजनीतिक पृष्ठभूमि की। यहाँ के राजनीतिक मानचित्रण की एक बार डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी देखो, पता होगा आप सभी को कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और अभी 55 जिले हो चुके हैं। ठीक है, जिलों की संख्या बढ़ गई है। 3 नए जिले अभी आपके बने, इसका नोटिफिकेशन 2023 में ही जारी हुआ था। तो एक बार आज हम पूरे संभागों को देखेंगे और उनसे संबद्ध सभी जिलों को देखेंगे। जब एक बार हम राजनीतिक मानचित्रण कर लेंगे आज के सेशन में, जैसा कि हम करने जा रहे हैं, इसके बाद अगला सेशन जो आपका रहेगा, अभी देखो 55 जिले हैं, आने वाले समय पे भी जिले लगातार बनते रहते हैं, जिले लगातार बनते हैं। इससे पहले 52 जिले थे, फिर 55 जिले हो गए, आने वाले समय में और जिले होंगे। तो जब भी जिलों की संख्या बढ़ती है आप लोग भी अपडेट करते रहेगा, मैं भी क्लास के माध्यम से आपको अपडेट करा दूंगा। अभी के अकॉर्डिंग अभी जो लेटेस्ट जिले हैं वो टोटल 55 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं, नए कौन से जिले बने हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करना है। साथ में मध्य प्रदेश का एक एक विषय वस्तु हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। आप चाहे मध्य प्रदेश की किसी भी परीक्षा में बैठें, सभी परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश आप सभी को मैं रटवा दूंगा, आपको बिल्कुल कूट कूट के आपके अंदर भर दूंगा। इसलिए आप सभी ये सेशन जरूर देखें, जरूर जुड़ें, और आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप सभी को मध्य प्रदेश की विस्तारित जानकारी यहाँ पर मिलेगी इस सेशन में। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आपके पास हमेशा ही चैट सेक्शन है, आप चैट सेक्शन में पूछिए। आप सभी से मैं निश्चित तौर पे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का राजनीतिक मानचित्रण देखेंगे और इसके बाद जो है धीरे धीरे हमारी क्लास मध्य प्रदेश को लेकर बढ़ती जाएगी। ठीक है, परीक्षा को लेकर भी यदि कोई अपडेट आती है तो भी मैं आपको सूचित करता रहूंगा। आप लोग बस हमारे जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए, एमपीपीएससी के छात्रों के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है आज़ाद एमपीपीएससी एकेडमी, और आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम भी है, आज़ाद एमपीपीएससी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे ग्रुप मैंने अपडेट किया है आप लोगों के लिए। ये ग्रुप हमारा डिस्कशन ग्रुप रहेगा, क्योंकि चैनल पे तो संस्थान की तरफ से ही आपके पास चीज़ें आती हैं। ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने हमारे ऑनलाइन बैच के बच्चे हैं वो भी ग्रुप में जुड़ जाएं। अब जो आपका पाठ्यक्रम है एमपीपीएससी का, उसी पाठ्यक्रम पर जो है हम पूरे के पूरे सिलेबस को जो है अपडेट कर रहे हैं, और आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही अब आपका पूरा जो है बैच जो आपका है मध्य प्रदेश राज्य से जुड़े हुए एमपीपीएससी का जो बैच है उसी के अकॉर्डिंग पूरा अपडेट किया जा रहा है। नई क्लासेस भी अपडेट हो रही हैं, साथ ही एक्स्ट्रा क्लासेस भी आप लोगों को लेकर के आई जाएंगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्लासेस को लेकर के भी हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जो है यहाँ पर
मैं आप सभी के लिए सेशन शुरू करता हूं, स्टार्ट करता हूं। मध्य प्रदेश। अब देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहली बात शुरुआत करते हैं राजनीतिक मानचित्रण। राजनीतिक मानचित्रण। हमारे मध्य प्रदेश का बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है ना, और लगातार जो है देश की उन्नति में, प्रगति में हमेशा मध्य प्रदेश ने सहभागिता प्रदान की है। भारत का सबसे स्वच्छ जो शहर है इंदौर मध्य प्रदेश में ही है, और मध्य प्रदेश ने स्वच्छता को लेकर के कई सारे पैरामीटर्स पूरे भारतवर्ष को दिए हैं। ऐसी कई सारी उपलब्धियां हैं जो कि मध्य प्रदेश के पास हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आप मध्य प्रदेश के बारे में जानना शुरू करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक मानचित्रण करते हैं। देखिए, ये आपके टोटल 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश के। पहले संभाग देख लीजिए, टोटल कितने हैं? 10 संभाग हैं। हाँ, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, जितने भी संभाग है ना। ठीक है, टोटल कितने हैं? 10 संभाग। ठीक, अब 10 संभाग में से सबसे पहले आप देखेंगे, यहां पे मैं क्रम से सारे संभाग बताऊंगा। ये हमारा भोपाल संभाग है। जिलों की संख्या भी बढ़ी है रीवा संभाग में और जबलपुर संभाग में। यहां पर जिलों की संख्या बढ़ गई है, बाकी सभी जगहों पे जिलों की संख्या वही है। लगभग 5 जिले हैं आपके भोपाल संभाग में। ठीक है, तो भोपाल संभाग है आपका। भोपाल संभाग के बाद अगला संभाग ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर ही ग्वालियर संभाग है। जस्ट ऊपर आप देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये ग्वालियर संभाग है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है इस संभाग के अधिकांश जिले जो हैं, अभी देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर सबसे नीचे, भोपाल के जस्ट नीचे है नर्मदापुरम संभाग। अभी नया नाम इसका रखा गया था। नर्मदापुरम के नीचे यहां पे सबसे ऊपर देखेंगे, ग्वालियर के ऊपर है चंबल संभाग। तो आप यदि क्रम देखें, इसमें सबसे ऊपर है आपका चंबल, फिर है आपका ग्वालियर, फिर है आपका भोपाल, और फिर है आपका नर्मदापुरम। एक लाइन पे आपके 4 संभाग ये हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कर्क रेखा आपकी मध्य प्रदेश से बिल्कुल मध्य भाग से होकर के जाती है। कर्क रेखा से जुड़े हुए भी चीजें जितने भी होंगी देखेंगे। नर्मदापुरम के पश्चिम में पड़ता है आपका इंदौर संभाग। यह है आपका इंदौर संभाग। इसके बाद आप देखेंगे तो ये काफी बड़ा संभाग है, काफी सारे जिले हैं। अभी इसमें छिंदवाड़ा से एक नया जो है आपका जिला बनाया गया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये है हमारा जबलपुर संभाग। ठीक है, जबलपुर संभाग। तो देखिए, एक सीध में इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर है। बाकी यहाँ पे देखेंगे चंबल, ग्वालियर, भोपाल, नर्मदापुरम। इंदौर के ऊपर ही उज्जैन संभाग है आपका। यहाँ पे ये उज्जैन संभाग है। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखेंगे आप, ये आपका सागर संभाग है। ठीक है, सागर संभाग है। यहां पर देखिए, ये आपका रीवा संभाग है। इसमें भी नए जिले बढ़े हैं, 2 जिले इसमें बढ़े हैं अभी, नए 2 जिले, मऊगंज और मैहर। ये 2 नए जिले आपका गठन हुआ है। देखो, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, तो मध्य प्रदेश का जो है आप सभी को 1956 में इसका गठन हुआ था मध्य प्रदेश का। ठीक है, और यदि शुरुआती तौर पे देखें तो 3 रियासतें थी बड़ी यहाँ पे, ग्वालियर रियासत, इंदौर और भोपाल। ये ब्रिटिश थे यहाँ पे। तो इन रियासतों से मिल करके ही ये मध्य देश हमारा, मतलब मध्य प्रदेश बाद में बनाया गया। ठीक है, सन 2000 में इससे अलग करके छत्तीसगढ़ एक राज्य बना दिया गया। तो छत्तीसगढ़ भी पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अब वर्तमान की बात करते हैं तो टोटल 55 जिले हो चुके हैं इसमें, और 10 संभाग हैं। देखो, जिलों की संख्या मैं फिर से आपको बता रहा हूं, बढ़ती रहेगी। ठीक है, शुरुआत में जब मध्य प्रदेश बना था तब टोटल 43 जिले हुआ करते थे, 43 जिले। आज वर्तमान में 55 जिले हो चुके हैं। तो ये एक प्रगतिशील अवधारणा है। समय के साथ साथ जिलों की संख्या में बढ़ोतरी भी होती है, कटौती भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, तो जब मध्य प्रदेश 1956 में बनाया गया, 1 नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत मध्य प्रदेश बनाया गया, तब टोटल 43 जिले थे।
इसके बाद लगातार जिलों की संख्या बढ़ी। 1998 में जिलों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, 61 जिले हो गए थे। लेकिन फिर जिलों की संख्या कम हो गई क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा एक बार यहाँ पे समझ लो, ये बात है 1956 की। फिर 1998 तक जिलों की संख्या हो गई थी 61। ठीक है, लगातार बढ़ते 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 जिलों की संख्या इतनी हो गई थी। लेकिन सन 2000 में एक नया जो है आपका राज्य बना दिया गया मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़। तो जिलों की संख्या बची 45। ठीक है, बाकी जिले चले गए छत्तीसगढ़ में। और इसके बाद जो है नए जिलों का गठन होना चालू हुआ। सबसे पहले सन 2003 में 3 नए जिले बने, 3 नए जिले बने। इसके बाद सन 2008 में 2 नए जिले बने, 2 नए जिले बने। और इसके बाद जो है आपका 2013 में 1 जिला बना, फिर इसके बाद 2018 में 1 जिला बना, और अभी 2023 में जो है आपके 3 जिले बने हैं, 3 जिले। इस तरीके से टोटल संख्या कितनी हो गई है? 55। अब आगे जो भी ये 45, 3, 48, 2, 50, 51, 52, 3, 55 जिले हो चुके हैं आपके। ये आपका मध्य प्रदेश को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट है। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? देखो बहुत कंफ्यूजन है, यदि आप इंटरनेट वगैरह में जाके ढूंढेंगे ना, अभी भी 52 जिले कई जगह दिखा रहा है, तो वो अपडेट हो जाएगा समय के साथ साथ। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऑफिशियल मैप भी जारी किया गया है, तो मैं वो मैप भी आपको अभी दिखाऊंगा कि कितने जिले। नोटिफिकेशन तो देखिए आ चुके हैं, अभी जो नए जिले बने, ये नया मैप है आप सभी का। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन आपका आया है, ठीक है, एक 13 अगस्त को नोटिफिकेशन आया है, और 13 अगस्त को जो है आपका बना है रीवा जिले से मऊगंज को बना दिया गया अलग। ठीक है, रीवा जिले से हटा करके एक नया बना दिया गया मऊगंज को, और जिस दिन नोटिफिकेशन आया है उसी दिन से अलग अलग जो है आपके बन गए हैं। ठीक है, इसके बाद ये 5 अक्टूबर का जो है आपका है, इससे परढुना जो है ये आपका बना है दूसरा परढुना, और एक आपका मैहर बना, ये भी 5 अक्टूबर का ही नोटिफिकेशन है, 2023 के नोटिफिकेशन है ये सारे। ठीक है, तो ये आप देखेंगे मैहर आपका सतना से अलग हुआ है, और परढुना आपका छिंदवाड़ा से अलग हुआ है। ठीक है, तो इस पे अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ये आप देखेंगे परढुना ये आपका छिंदवाड़ा से अलग हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखिए ये सतना से मैहर अलग हुआ है, एक ये है आपका, और रीवा से मऊगंज अलग हुआ है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो ये लेटेस्ट मैप है मध्य प्रदेश को लेकर के। सभी को क्लियर है? एक एक करके देखो, देखते चले जाएंगे। और अभी आगे मध्य प्रदेश को लेकर बहुत सारी सामान्य जानकारी जितनी भी होगी सारी की सारी हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं लेनी आपको, कोई भी टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके साथ हूं, और अच्छे से एक A to Z हर चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, हर चीज बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो परढुना है आपका, ये जबलपुर संभाग में ही है, जबलपुर संभाग का हिस्सा है। जबलपुर संभाग में टोटल 9 जिले हो जाएंगे, अभी तक 8 जिले थे, जबलपुर संभाग में परढुना से 9 जिले बन जाएंगे। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखिएगा, छिंदवाड़ा से अलग किया गया परढुना। रीवा में जिलों की संख्या अभी तक 4 हुआ करती थी, अब 6 हो जाएगी रीवा में। तो रीवा में जिलों की संख्या, क्योंकि मैहर और मऊगंज 2 जिले और बढ़ जाएंगे, तो रीवा में 6 जिले टोटल हो जाएंगे रीवा संभाग में, क्योंकि यहाँ पे मऊगंज और मैहर ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे। रीवा से अलग करके मऊगंज और सतना से अलग करके मैहर को बनाया गया है। मैहर में आपको पता है मां शारदा का मंदिर है, काफी बड़ा है, मैं एक बार जा चुका हूँ यहाँ पे। चलिए, तो ये नोटिफिकेशन थे। अब चलिए एक बार एक काम करते हैं, थोड़ा सा सारे के सारे संभाग और उनके जिलों को देख लेते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी क्लियरिटी होती चली जाएगी। ठीक है ना, 55 के 55 जिले और 10 के 10 संभागों को हम लोग एक एक करके देखते चले जाते हैं। ठीक है, आप लोग भी देखो, एक काम करना, आप लोग एक मानचित्र ले लेना, ये एक एटलस आता है आपका, आपके पास एटलस होना चाहिए। बाकी मध्य प्रदेश का जो है ब्लैंक मैप निकलवा लेना जिलों वाला, तो आप लोग उसमें जरूर मतलब वर्क जरूर करिएगा। बाकी एक एटलस आता है आपका स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस, अब तो ये काफ़ी अपडेटेड हो गया, मेरा है, मैं बहुत पहले इसको मतलब जब से हुआ तब से मैं इसे अपडेट करता रहता हूँ बस। तो स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस ले लीजिएगा, ये वाला। यदि आपको एटलस ना मिले कहीं पर, ये अच्छा एटलस है, मतलब ये बाकी एटलस से अच्छा है।
यहाँ पे पीछे इन्होंने चैप्टर वाइज, तो जो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है वहां पर भी काम आ जाएगा, और मध्य प्रदेश के बारे में भी पढ़ना है तो इसमें काफी जानकारी आपको दी गई है। स्टडी टुडे पब्लिकेशन का एटलस आपको कहीं नहीं मिलता तो आजाद पब्लिकेशन की वेबसाइट से ले लीजिएगा, www.azadpublication.com, वहां से आपके घर में पहुंच जाएगा। एमपीपीएससी की जितनी भी बुक्स है, बुक्स भी आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी, सारी एडवांस बुक आपको आजाद पब्लिकेशन की साइट में उपलब्ध है, आप वहां से मंगवा सकते हैं। बाकी ये एटलस आप सभी को मैं रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि जो भी क्लास करेंगे तो एटलस में चीजें आप लोग भी देखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार करते हैं, क्योंकि देखो मानचित्र बदल रहा है ना समय के साथ साथ, तो आपको भी अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, अपडेटेड रहे ना रहे कुछ भी हो, पर आपको समय के साथ साथ अपडेशन करना चाहिए। ये मेरा आप सभी को जो है मेरा सुझाव है। ठीक है, सजेशन है। हाँ, शुरू किया जाए। अब एक एक करके मैं जितने भी जिले हैं सभी जिलों और उनके संभागों को पढ़ाना चालू करूं। एक बार कमेंट में मुझे बता दीजिए ताकि मैं सेशन शुरुआत कर सकूं। कमेंट करके बताएं, मैं शुरू करता हूं। आप लोग लिखते जाना, जितने मैं आपको बताता जाऊं साथ साथ संभाग के साथ साथ लिखते चले जाना। कहीं पे आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं निश्चित तौर पर उसका निदान करूंगा। ठीक है, और आप लोग एक बार क्रॉस चेक भी करते रहना, साथ साथ में क्रॉस चेक भी जरूरी होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की। मध्य में आपका ये है ना भोपाल, ये आपका जो है एक संभाग है। ठीक है, भोपाल संभाग। देखो संभाग ओवरऑल जो हमारे देश का प्रशासनिक व्यवस्था है ना, सबसे ऊपर केंद्र है, केंद्र को राज्यों में बांटा गया है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी केंद्र है, राज्य हैं, राज्यों को जिलों में बांटा गया है। जिलों को जो है नहीं माफ करिएगा, संभाग में बांटा गया है। राज्य को कई संभागों में बांटा गया, जैसे कि मध्य प्रदेश को 10 संभागों में भी बांटा गया है। संभाग है, संभाग जो है आपके जिलों में बटे हुए हैं। ठीक है, जिलों को भी विभाजित किया गया है। आपके केंद्र है, केंद्र के बाद राज्य है, राज्य के बाद संभाग है, संभाग के बाद जिले हैं। अब जिले के बाद कई जगह पे तहसीलें होती हैं, है ना, अनुसंभाग होते हैं, अनुमंडल होते हैं, तो फिर विभाजन वही रहता है। और सबसे छोटी इकाई आपकी गांव होती है। प्रखंड भी होता है, कई जगह पे प्रखंड भी होता है आपका, ब्लॉक जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमारी चर्चा हो रही है जिलों को लेकर के। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पे एक एक संभाग उठाऊंगा। सबसे पहले हम उठाते हैं भोपाल वाले क्षेत्र को। भोपाल संभाग में हेडिंग डालते जाइएगा, भोपाल पहले नंबर पे डाल लीजिएगा। नंबर 1 में भोपाल, यहाँ पे नंबर 1 में भोपाल। अब भोपाल के आगे जो मैं जिले आपको बताता जाऊं उन जिलों को लिखते जाना आप लोग। ठीक है, तो देखो एक तो भोपाल है, भोपाल के पास यहीं पर है सीहोर, यहीं पर देखिए ये है आपका सीहोर। ठीक है, भोपाल है, सीहोर है। इसके बाद है आपका भोपाल में ही रायसेन, विदिशा, इसी के जस्ट बगल में रायसेन है, ऊपर देखेंगे यहीं पर विदिशा है। और एक और आपका है राजगढ़। ठीक है, यहीं पर है आपका राजगढ़, ये वाला आप देखेंगे। अब इनको एक साथ कर देते हैं। यहां पे देखिए राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, टोटल 5 हैं आपके यहाँ पे, 5 जिले, रायगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा और भोपाल। ठीक है, पहला मंडल आपका ये हो गया। दूसरा ऊपर चलते हैं, ग्वालियर मंडल की तरफ जाते हैं। ग्वालियर मंडल पे मतलब काफी सारे आपके यहाँ पर जिला है, टोटल 5 ही है यहाँ पर भी। तो देखिए एक एक करके, एक तो ग्वालियर है आपका, ठीक है, दूसरा यहाँ पे गुना है, अशोकनगर है, शिवपुरी है, दतिया है, टोटल 5 है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, ये है आपका गुना। ठीक है, नंबर 1 है भोपाल,
भोपाल में 5 हैं। नंबर 2 ग्वालियर में 5 है। ठीक है, नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 चंबल को भी देख लेते हैं, ऊपर चंबल है इसके। ठीक है, भोपाल के ऊपर हो गया ग्वालियर, तो एक बार इनको भी मिला देते हैं मानचित्र में। ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 1। ठीक है, इसके बाद ऊपर चलते हैं यहाँ पे। देखिए चंबल में आपके 3 जिले हैं। चंबल में पहला है आपका चंबल में मुरैना, भिंड और श्योपुर। हाँ, यहां पर देखेंगे आप, ऊपर जाएंगे तो ये है आपका श्योपुर, मुरैना और भिंड। श्योपुर, मुरैना और भिंड, श्योपुर, मुरैना और भिंड। तीसरा आपका ये है, 3 इसमें है, श्योपुर, मुरैना और भिंड। ठीक है, 3 ये हैं आपके, श्योपुर, मुरैना और भिंड, श्योपुर, मुरैना और भिंड। ठीक है, 3 ये है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला है आपका, यहां पे आप देखेंगे सागर। सागर में टोटल 6 हैं आपके। सागर, इसके जस्ट बगल में सागर है, तो सागर है यहाँ पे। सागर के एक बार कम से कम लिख लीजिए। यहाँ पे दमोह है, टीकमगढ़ है, ऊपर निवाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे छतरपुर है। छतरपुर भी मतलब आपका सागर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो और पन्ना है यहाँ पे, पन्ना। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। एक बार क्रम से इनको लिख लेते हैं। ये आपका निवाड़ी हो गया, टीकमगढ़ हो गया, सागर हो गया, ठीक है, दमोह हो गया, पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, निवाड़ी हो गया। टोटल कितने हैं ये? 6 हैं आपके। ठीक है, तो आपका ये हो गया 6, ये हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, भोपाल आपका हो ही गया है, सागर आपका हो गया है, ग्वालियर आपका हो गया है, चंबल आपका हो गया है। अब चलते हैं थोड़ा सा उज्जैन पे। यहाँ पे देखिए उज्जैन है। उज्जैन में कई सारे हैं आपके, टोटल 7 के आसपास है। मैं उज्जैन में एक बार लिखता हूँ, 7 नहीं 6 होंगे शायद, हाँ 6 होंगे। एक बार देखते हैं उज्जैन। ये एक जगह है, इसका नाम है आगर मालवा। आगर मालवा एक ही जिला है, अलग अलग नहीं, आगर मालवा। ठीक है, उज्जैन, आगर मालवा। यहाँ पे नेक्स्ट यहीं पर नीमच है, ऊपर मंदसौर है, यहीं पे आपका रतलाम है। ठीक है, और एक और है आपका शाजापुर। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, इतने ही हैं। आगर मालवा, नीमच, एक और है आपका शायद देवास। देवास है क्या यहाँ पे कहीं पे? हाँ, ये है आपका देवास। ठीक है, देवास, ये है टोटल। तो ये आपके कितने हो गए? ये हो गए आपके 7। देवास, उज्जैन, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम। ठीक है, ये आपके हो गए टोटल। फिर से एक बार देख लेते हैं। शाजापुर, नाम लिख लीजिए अब उज्जैन में कौन कौन से हैं। एक तो उज्जैन हो गया, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, देवास, नीमच और आगर मालवा। ये आपके टोटल 7 हैं, इसमें उज्जैन में 7 हैं। ठीक है, उज्जैन हो गया आपका। उज्जैन के बाद चलते हैं इंदौर। इंदौर में भी कई सारे हैं आपके, टोटल यहाँ पे 8 के आसपास हैं उज्जैन में। पहले एक बार देख लेते हैं उज्जैन में। एक तो उज्जैन, वो माफ करेगा इंदौर, इंदौर में 8 होंगे। इंदौर हो गया। इंदौर के बाद यहाँ पे धार है, झबुआ है, अलीराजपुर है, बड़वानी है, खरगोन है। ठीक है, बुरहानपुर है आपका, खंडवा है यहाँ पे आपका। और ठीक है, कितने हो गए? इंदौर, इंदौर के बाद अलीराजपुर। ठीक है, धार हो गया आपका, झाबुआ हो गया, बड़वानी हो गया, बुरहानपुर हो गया, खरगोन हो गया, खंडवा हो गया। तो बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, धार,
इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर। टोटल कितने हैं ये आपके? कितने हैं आपके टोटल ये? 8 जिला। 8 जिला है आपके टोटल। किसमें? 8 इंदौर में। ठीक है, इंदौर में 8 जिला हैं। इसके बाद यहां पे उज्जैन में आपके टोटल 7 जिला हैं। उज्जैन में 7 जिला हैं। इंदौर में 8 जिला हैं। भोपाल में 5 जिला हैं। ग्वालियर आपका हो गया, चंबल आपका हो गया, सागर आपका हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला और सबसे बड़ा है, इसमें सबसे ज़्यादा है, मतलब जबलपुर में चल रहा है। अब हम जबलपुर में सबसे ज़्यादा संख्या में आपके ज़िले हैं, अभी बढ़ भी गए हैं आपके। तो जबलपुर में एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन से हैं आपके। ठीक है, एक तो छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा से अभी नया बना है परढुना। ठीक है, परढुना जबलपुर है आपका यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद सिवनी है, नरसिंहपुर है। ठीक है, सिवनी है, नरसिंहपुर है। इसके बाद यहां पर आपका जो है मांडला है। कहां पर है? मांडला, यहां पे मांडला है। ठीक है, इसके बाद इसी में ही बालाघाट है आपका। तो जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, परढुना, सिवनी, मांडला, बालाघाट। ठीक है, एक और है आपका डिंडौरी। डिंडौरी जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मांडला, डिंडौरी, सिवनी और साथ में परढुना आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे बीच में देखिए एक और आपका है। तो 1 मिनट अभी जबलपुर में आते हैं, उससे पहले नर्मदापुरम को देख लेते हैं क्योंकि बीच में पड़ रहा है आपका। तो नर्मदापुरम में 3 है, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा। ये तीनों को आप जोड़ दें तो 3 आपके ये एक नर्मदापुरम संभाग बना देते हैं। नर्मदापुरम। ठीक है, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये वाला जो आपका है जबलपुर संभाग है। जबलपुर संभाग में एक बार नाम आप लोग लिख लीजिए, जबलपुर, ठीक है, मांडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, परढुना। ठीक है, ये आपके सारे के सारे जबलपुर संभाग से जुड़े हुए हैं। और डिंडौरी भी है यहाँ पे, डिंडौरी। ठीक है, तो ये पूरे आपके जबलपुर संभाग के हो गए। जबलपुर, डिंडौरी, मांडला, बालाघाट, ठीक है, सिवनी, परढुना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला ऊपर यहाँ पे चलते हैं रीवा में एक बार। ठीक है, क्योंकि रीवा में आपके 2 नए आपके और बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तो आपका रीवा है, दूसरा आपका यहीं पे सतना है, मैहर है, मऊगंज है और 2 और है इसमें। एक तो सीधी है, दूसरा सिंगरौली है। सीधी और सिंगरौली, तो ये पूरा एक साथ अलग हो जाएगा रीवा। 6 हो चुके हैं रीवा में। रीवा, सतना, मैहर, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, टोटल 6 आपके रीवा के अंतर्गत हैं। अब इसके बाद एक आपका और बचा है। ठीक है, एक आपका और बचा है सहडोल। जबलपुर में कटनी भी आएगा ना आपका। हाँ, यहाँ पे जबलपुर में आपका कटनी भी है। 9 है ना टोटल, जबलपुर में कटनी भी आएगा आपका। ठीक है, जबलपुर में कटनी भी है आपका। फिर से एक बार बता रहे हैं, परढुना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी। अब इसके बाद है सहडोल। सहडोल में 3 है आपके, सहडोल, अनूपपुर और उमरिया। सहडोल, उमरिया और अनूपपुर, 3 आपके यहाँ पर है, 3 जिले। बताइए कोई दिक्कत हो तो। ये टोटल 10 संभाग थे। 10 संभागों के जिलों के बारे में यहाँ पे मैंने क्रम से आपको बताया। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा ताकि आप लोगों को मैच करना हो तो एक बार मैच कर लीजिएगा। सबसे पहला भोपाल मैंने आपको बताया था। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, रायगढ़, ये भोपाल में है। फिर आपका ग्वालियर। ग्वालियर में गुना है, अशोकनगर है, दतिया है, शिवपुरी है, ग्वालियर है। इसके बाद उज्जैन है, आगरमलवा, नीमच, देवास, शाजापुर, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन, ये आपका उज्जैन में है। इंदौर में इंदौर है, अलीराजपुर है,
आपका धार है, झाबुआ है, बड़वानी है, बुरहानपुर है, खरगोन है, खंडवा है। रीवा में आपका 6 होकर है, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, मैहर और मऊगंज, ये आपके रीवा में है। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर, कटनी भी इसी में है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, ठीक है, ये आपके जो है यहाँ पर है। नर्मदापुरम में हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, शहडोल में शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और चंबल में मुरैना, भिंड, श्योपुर और चंबल, ठीक है। ये आपके टोटल संभाग और इसके जिले हैं सारे के सारे, ठीक है। और इससे जुड़ी हुई आगे जितने भी जिले बढ़ते जाएंगे हम अपडेट करते जाएंगे। आप लोगों ने लिस्ट बना ली है, सभी ने लिस्ट बना ली है, बताएं, सभी ने लिस्ट बना ली है क्या? यही लिस्ट आप लोगों को रखना है, ये अपडेटेड लिस्ट है आपकी, ठीक है। और इसी लिस्ट से आपको जो है सारे के सारे जो आने वाले समय पे हमारे अपडेट होंगे इसी लिस्ट को ध्यान में रखकर करेंगे। इसी से हम भौगोलिक मानचित्रण के बारे में भी देखेंगे। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा, एक बार मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी कुछ बता दूंगा आपको, इसके बाद मध्य प्रदेश का भौगोलिक मानचित्रण भी करेंगे। शुरुआत में मानचित्रण को मैं प्राथमिकता दूंगा ताकि आपके दिमाग में चीजें ज्यादा है। हर चीज को यदि मानचित्रण से पढ़ा सकते होंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। ये जितने मैंने आपको संभाग और जिले बताए ये आपको याद हो जाने चाहिए, रट जाने चाहिए। आप कोशिश यही करिए कि चीजों को रट लीजिए, ठीक है। एक उसमें मैं संभाग और उनके मुख्यालय बता दूंगा और भिन्न नाम वाले जो मुख्यालय होंगे उन पे भी हम बात कर लेंगे। जैसे चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना है तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे चल करके, ठीक है। धीरे धीरे देखो मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी आपकी स्पष्ट और बेहतर होती चली जाएगी। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में चीजों को और विस्तार देते हैं। और अब मध्य प्रदेश राज्य विशेष पूरा कंप्लीट होगा, सारी चीजें मैं आपको क्रम से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग और मध्य प्रदेश के सभी बच्चों तक सूचना पहुंचाइए, वो लोग क्लास में आए और हमारी क्लास ये रेगुलर रहेगी। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम चीज़ों को कंटिन्यूअस पूरा कराएं, ठीक है। और यहाँ पर जो नए 3 जिले बने हैं आप सभी को मैंने बता दिया कि 3 नए जिले कौन कौन से बने हैं। एक आपका सतना से अलग हुआ है मैहर, ठीक है। और परढूना, आपका परढूना कहाँ से अलग हुआ है? छिंदवाड़ा से। परढूना छिंदवाड़ा से और रीवा से मऊगंज अलग हुआ है। ये अभी नए बने हैं सारे के सारे, ठीक है। 13 अगस्त को आपका जो है मऊगंज बना था और 5 अक्टूबर को आपके मैहर और परढूना, ये दोनों का नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। क्लियर, स्पष्ट है। टोटल 55, मैहर आपका 55वां जिला है, सबसे बाद में मैहर बना है, उसके पहले परढूना और आपका 53वां जिला मऊगंज बना है, ठीक है। 53वां जिला आपका मऊगंज है, 55वां जिला मैहर है। 5 अक्टूबर 2023 को घोषणा हुई थी, रीवा से अलग हुआ है, ठीक है। माफ करिएगा, रीवा संभाग में है, सतना से अलग हुआ, सतना जिला से अलग करके बनाया गया है। और रीवा से अलग कौन सा हुआ है? मऊगंज। मऊगंज आपका 53वां जिला है, कौन सा? 53वां, ठीक है। 13 अगस्त 2023 को इसकी अधिसूचना हुई थी, उसी दिन से बन जाता, जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया उसी दिन से बन गया, ये मान लीजिए, ठीक है। तो मऊगंज रीवा से और रीवा संभाग में ही आपका, और परढूना आपका जो बना है, परढूना आपका छिंदवाड़ा से अलग हुआ है और 54वां आपका जिला ये बना है परढूना, ठीक है। तो ये टोटल 55 जिलों को लेकर पूरी कहानी थी। आगे आने वाले सेशन में अपडेशन चलता रहेगा, चीजें मैं सारी अपडेट कर दूंगा, याद करा दूंगा। और आप एक बार इस लिस्ट को याद कर लीजिए क्योंकि इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आगे हम चलेंगे, ठीक है। और यदि कोई जिलों को लेकर अपडेट जब आएगी तो उस अपडेट को भी हम देख लेंगे। चलिए।